करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B आर एस अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक, आइए पहले क्वेश्चन को समझ लें। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हमें वो लार्जेस्ट नंबर पता करना है जो कि 320 को और 457 को डिवाइड करता है, तो उसमें रिमाइंडर 5 और 7 बच जाता है। क्या बच जाता है? 5 और 7 बच जाता है। तो लार्जेस्ट नंबर का क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। 320 में डिवाइड करने पे 5 बच रहा है और 457 में डिवाइड करने पे 7 बच रहा है। अगर ये रिमाइंडर ना बचे तो मेरा एचसीएफ निकल आएगा, यानी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर। पहले पहले आप एक काम करो, 320 में से आप इस 5 को माइनस कर दो। ठीक, तो आपको कितना मिल गया? 315। ठीक है, फिर 457 में से 7 को माइनस करो, कितना मिल गया? 450। क्या मिल गया? 450। अब आप इसका एक काम करो, एचसीएफ निकाल लो। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो और चाहे आप वैसे यूज़ कर लो। चलो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही देख लो। देखो 315 इसको करना है आपको। देखो 5 6 ज़ा 30, 1 बच गया और 5 कॉपी किया। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो आपने यहाँ पे देखा कि 315 इसका जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इसी तरह अब आप 450 का कर लो, देखो क्या मिल जाएगा। चलो 5 से कर लो या 3 से भी कर सकते हो। देखो 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 5 कॉपी किया, 3 5 ज़ा 15, 0। ठीक, फिर 3 से कर लो, 3 5 ज़ा 15, 0। ठीक, इस बार 2 से कर लो, 25 टाइम्स। ठीक, उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 हो गया आपका। अब देखो 450 का स्टूडेंट जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला? 3 इंटू 3 एक मिला है, एक 5 भी मिला है। तो इसको ऐसा करो, 5 को इसके नीचे लिख लो, फिर इंटू 2 लिख लो और इंटू 5 लिख लो। कोई कन्फ्यूजन? देखो 3 मिला है तो 3 आपने लिख लिया, एक 5 भी मिला तो वो 5 के नीचे आपने लिख लिया। ठीक है ना। उसके बाद एक 5 और 2 भी मिला है। अब क्या करो? पेयरिंग चेक करो। एक तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है और तीसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सारे पेयर में से एक एक नंबर ले लो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो लार्जेस्ट नंबर बोल रहा हूँ मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 क्या हो जाएगा? 45। क्या आ गया इसमें? 45 आ चुका है। क्लियर है? तो जो मेरा लार्जेस्ट नंबर था वो क्या आ गया? लार्जेस्ट नंबर कितना आ गया है? 45। ठीक, आ गया। अब और चलते चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चल देखो, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक, आपको वो लीस्ट नंबर पता करना है। स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है? लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर का मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? यानी ये जो नंबर दिया है 35, 56 और 91, इसका क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। आओ चलो एलसीएम निकाल के पहले देख लो। देखो यहाँ पे, चलो यहीं पर देख लो। देखो 35 ले लो, 56 ले लो और 91 ले लो।
क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन किसी टाइप का? चलो डिवाइड करने की कोशिश करो। 5 7 से 35, 56 तो जाएगा नहीं, 5 की टेबल में 91 भी नहीं आता है, ठीक है ना, कॉपी कर लो। देखो ये 7 की टेबल में जाएगा, 7 1 7, 7 8 56, 7 1 7, 9 माइनस 7 इज 2, 1 कॉपी का 21 हो गया, 7 3 21, ठीक। अब ये देखो ये 13 प्राइम नंबर है, 13 की टेबल में जाएगा, ठीक है ना, तो आप 13 ले लो, 1, ये 1 और ये ऐसे 8 आ गया, ठीक। अब ये 8 है तो 8 से ही जा सकता है, 2 को 3 टाइम्स करोगे तो भी वही मिलेगा, इसलिए डायरेक्टली 8 से ही कर देते हैं, 1 1 और 1। तो आपको देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया देखो, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 8, क्लियर। 7 5 35, 13 इंटू 8 करो क्या मिलेगा, 8 3 24, 4 लिख लिया, 2 2 कैरी आ गया, 8 1 8 2 10, कितना आ गया 104, ठीक है। अब आप एक काम करो, 104 और 35 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे रफली करके चेक कर लो, ठीक है ना, 104 और 35, 5 4 20, 5 1 5, ठीक, 3 4 12, 3 1 3, 0 2 2 4, 5 1 6 और ये 3, कितना आ गया, एलसीएम निकालने पे आपको कितना मिला, 3640, क्या मिल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। देखो अभी तो ये क्या है कि अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसमें देखोगे कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अभी आप इसको चाहो तो आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हो, चलो हम आपको एक इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने लिया 3640, तो 35 से ज़रा डिवाइड करो, देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 टाइम्स, ठीक, 6 माइनस 5 इज 1 और ये 4, ठीक। और आपने कॉपी किया नहीं जाएगा, आप एक काम करो, एक ज़ीरो लगा दो, ये आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। आप देखो आप इसको क्या कर सकते हो, कितने टाइम्स लेके जा सकते हो इसको, क्या देखो 4 टाइम्स जा सकता है, 4 इंटू 5 करो, कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, और 2 कैरी आ जाएगा, 4 से 12, 13 14, कितना आ गया 104, कितना आ गया 104 आ गया, सेम ही चीज़, ठीक। तो आपका डिवाइड करने पे क्या आया, ये 104 आया है। आपने 35 से किया, अब जरा 56 से भी चेक कर लो इसको क्या आता है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है क्लियर है, आप भी थोड़ा सा जो है संतुष्ट हो जाओगी। देखो क्या है, 56 से आपको डिवाइड करना है किसको, 3640, 3640 कितने टाइम्स जाएगा देखो, 56 और यहाँ पे 364 है, तो 5 टाइम्स ले जाके चेक करो, देखो क्या आता है, या 6 टाइम्स में तो लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स देखो, 5 इंटू 6 करोगे 33 कैरी आएगा, 25 5 ऑफ 25, 25 26 27 28, ठीक है ना, 280 आ गया, 6 टाइम्स में भी चेक कर लो, ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा, यहीं पे चेक कर लो, चलो 56 इंटू 6 इंटू 6 करोगे 36, 3 कैरी आ गया, 6 ऑफ 30 30 31 32 33, मुझे लगता है 6 टाइम्स ले जाना ज़्यादा सही है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो, 6 टाइम्स लेके जाओ, कितना मिल जाएगा देखो, 3 3 6, 14 माइनस 6 इज 8, 5 माइनस 3 इज 2, बिल्कुल सही है, रिमाइंडर इससे कम है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉपी कर लो। अब देखो कितने टाइम्स लेके जाते हो, 5 टाइम्स जा सकता है, 5 इंटू 6 करोगे 30 मिल जाएगा, 3 कैरी आ गया, 5 5 25, 26 27 28, ठीक, कितना आया 280 आया। अभी तक आपने देखा कि ये फुल्ली डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, फुल्ली फुल्ली डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, इसका मतलब 7 आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐड करने से पहले एक काम करते हैं, आपको 91 का भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, चलो यहाँ पे देख लो, ये तो आपका आ गया, ठीक है ना, चलो यहीं पे देख लो, नेक्स्ट पेज में उसको देख लेना, 3640 91 कितने टाइम्स जा सकता है, 4, हाँ देखो 4 1 4, 4 9 36,
ये 0, ये 0, तो देखो फुल्ली डिवाइड हो गया। ये यहाँ पे भी कोटेंट आ गया है, इधर भी आ गया और इधर भी आ गए, तो खाली यहीं पे एक जगह ये इसका रिमाइंडर बच रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 5, 6, 9, 1 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7, यानी उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब ये जो है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि लीस्ट नंबर, आपने एलसीएम तो निकाल ही लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लीस्ट नंबर वो है वो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3640 प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 3647। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने किया। अब हम मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जबकि जिसको हम 28 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर बचता है, ठीक। 32 से डिवाइड करते हैं तो 12 बचता है, ठीक है ना। चलो इससे पहले क्या करोगे, देखो जरा 28 और 8 का आप कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, क्या आ रहा है देखो। 28 माइनस 8 कितना आ रहा है, 20 आया है। अब 32 माइनस 12 भी करके देख लो थोड़ा सा। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस है, क्या है, सी डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है स्टूडेंट, तो आप एक काम करो, 28 और 32 का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, ठीक। जरा चेक करो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे निकाल के 28 और 32। टू वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 इज 1, 2 6 ज़ा 12, ठीक, करेक्ट। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ये 7 अपनी टेबल से जाएगा 1 और ये 8, ठीक। यहाँ से आप एलसीएम देखोगे, आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, क्या मिलेगा 28 इंटू 8, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 8 8 ज़ा 64, क्या मिला 8 इंटू 8 करो कितना मिल जाएगा 64। 64 6 कैरी आ गया, ठीक है। 8 टू ज़ा 16, 16 में 6 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, चलो यहाँ पे करके देख लो, ठीक है। चलो 8 8 ज़ा 64, ठीक है ना। 6 कैरी गया, 8 टू ज़ा 16, 16 4 20, 21 22, कितना आ गया 22 आ गया, यानी 2 to 4 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 2 to 4। तो अभी आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, ठीक है ना। तो जिसमें से जो है जिसे हम 28 से डिवाइड करें और 32 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बच जाए, 8 और 12 रिमाइंडर मेरा बच जाए। तो अब एक काम करो, जो एक कॉमन डिफरेंस है ना इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्या क्या हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4 आया है। अब -20 करो जरा, देखो क्या मिल जाएगा। तो देखो ये आपका बच गया 4, 2 माइनस 2 इज 0, और ये कितना आया 204। अब जरा इससे भी चेक कर लो माइनस करके, सेम ही है क्योंकि 20 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों में क्या आएगा 204 आ गया, क्या आ गया 204। अब एक काम करो, जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, यानी जब 28 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है 8, 32 से करेंगे तो कितना बचता है 12। जरा इसको हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो आओ, 28 लो और 204 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। कितने टाइम्स जा सकता है, ठीक है ना। यहीं पे यहाँ पे कहीं रफली करके देख लो आप, ठीक है ना। चलो देखो 28 इंटू 9, क्या देखो 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 18। ये करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप 8 टाइम्स लेके जाओ, देखो 28 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ गए, 8 2 ज़ा 16, तभी क्या जाएगा
तभी आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही आएगा। अभी आप करके देख चुके 2 2 4, तो आप एक काम करो, इसको आप इसको 7 टाइम्स लेके जाओ। देखो 7 8 क्या हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 7 8 56, 5 कैरिएगा 7 टू 14, कितना आ जाएगा 14 5 19, 14 माइनस 6 इज 8, इधर करोगे 9 माइनस 9 इज 0, ये 0, कितना रिमाइंडर आया, कितना आया है 8। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना, यानी जो कॉमन डिफरेंस था वो आपने माइनस किया, तो अब आप उसके रिमाइंडर तक पहुंच गए। तो एक में तो आपने देख लिया कि 8 आया, अब आप दूसरा करोगे तो दूसरा भी आएगा, इसको भी आप चेक करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी देख लो, देखो आपका है 204, ठीक, यानी आपका वो नंबर क्या है 204 ही आया है। तो अब 204 में भी आप चेक कर लो, जो है चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे चेक करो 204 को आप चेक करो 32 से, किसे 32 से 6 टाइम्स लेके जाओ। चलो 6 2 12, 1 कैरी, 6 इज 18 1 19, ठीक, माइनस कर दो, 4 माइनस 2 इज 2, 10 माइनस 9 इज 1। तो ये रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया रिमाइंडर, कितना बच गया 12 आया, कितना आ गया फ्रेंड 12 आ गया। तो मेरा आपने देखा कि 8 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 12 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा वो नंबर क्या है 204, क्या है 204 ही वो नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर बचता है, और 32 से डिवाइड करने पे आपका 12 रिमाइंडर बचता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो क्या सीधे सीधे समझ लो क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। तो आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, तो आप सपोज भी कर सकते हो लेट नंबर बी के, लेट नंबर बी के है, एक्स है, वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो आप, के मान लो, ठीक। तो आपने नंबर मानिए लेट नंबर बी के विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, अगर इसमें 17 बढ़ा दें, क्या हो रहा है ये इंक्रीज बाय 17, यही तो हो रहा है इंक्रीज बाय 17, 17 बढ़ रहा है ना, तो नंबर क्या हो जाएगा के प्लस 17, क्या हो जाएगा के प्लस 17। तो क्या हो जाएगा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 4 6 8 एंड 4 2 5 2 0, ठीक। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब क्या है, उसका एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा एलसीएम, यानी इनका इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उससे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो आप एक काम करो 4 6 8 और 5 2 0 का एलसीएम निकाल लो फट से यहाँ पे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 0, 2 1 2, 2 1 2, 3 minus 2 1, 2 7 14, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 0, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 3 का टेबल ले लो, 3 3 9, 11 माइनस 9 इज 2, 7 कॉपी का 3 9 27, ये तो जाएगा नहीं, ठीक। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 3 1 3, 3 3 9, और ये 130, 13 ले लो, 13 1 13 1 और ये 10, ठीक, 10 टाइम्स चला गया। क्लियर है। तो अब क्या हो गया, अब इसका एलसीएम आप निकाल लो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 10, यही है ना। देखो 2 2 4 और 3 3 9, 4 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 10, 4 9 करोगे 36 से मिल जाएगा, 36 इंटू 13 इंटू 10, ठीक। 36 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 360, ठीक है ना, और साथ में ये क्या आ गया 13। अब आप इसका 13 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, देखो 13 को 0 में करोगे तो 0 मिल गया,
13 6 जा 78 का 8 लिखोगे, आपका 7 कैरी आ गया। 13 3 जा 39, 39 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4680। क्या आ गया? 4680। ठीक। अच्छा, तो ये आपका एलसीएम तो निकल आया है, यही आपका क्या है? एलसीएम है, जो कि अभी आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। ये है, जब अगर उसमें हम 17 बढ़ा देते हैं तो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520, यानी उसके जो मल्टीपल है उससे क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है ना? देखो अगर आप चेक भी करोगे, देखो अगर आप चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा? देखो चेक कर लो, आपने 4680 निकाला है, चेक करो। देखो 4680 को अगर आप 468 से डिवाइड करो कितना मिल जाएगा? 10। है डिविजिबल। अब आप 520 से डिवाइड करके देखो, 4680 को 520 से डिवाइड करके देखो। क्लियर है? हो गया। अब आप देखो ये 9 टाइम जा सकता है, 9 टू 18, 1 कैरी आ जाएगा, 9 5 45, 1 46, कितना आ गया? 9। कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो देखो ये नंबर डिविजिबल हो गया है। आपसे क्या बोल रहा था? स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, यानी इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। तो ये आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? निकाला। अब आपने हमने आपको चेक करके दिखा भी दिया कि ये नंबर जो है इससे भी डिविजिबल, 468 से डिविजिबल है, 520 से डिविजिबल है। अच्छा इसमें एक बात बताओ, यही नंबर तो मेरा इसके बराबर है। किसके बराबर है? यही नंबर तो इसके बराबर है। यही वाला नंबर किसके बराबर है? k प्लस 17 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? k प्लस 17 इज इक्वल टू 4680। k का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? 4680 माइनस 17, 10 माइनस 7 इज 3, यहाँ बच गया 7, 7 माइनस माइनस 6, ये 6 और ये 4, कितना आ गया? 4663। क्लियर है स्टूडेंट? अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो ये भी देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तीनों से डिविजिबल है स्टूडेंट। क्या है? तीनों से क्या है? डिविजिबल है। तो इसका मतलब पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम निकाल लो फट से। एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36। ठीक, निकाल लो फटाफट, देखो क्या मिल जाएगा? 15, 24 और 36। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 8, 3 4 जा 12। ठीक, अभी 5 से चला जाएगा 1 8 4, अभी ये 4 से जा सकता है 1 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक, अभी क्या है 2 से फिर जा सकता है 1 1 1। ठीक, अब देखो ये आ गया। अब देखो एलसीएम आपको कितना आ गया, यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे देखो एलसीएम आपको कितना आया है? एलसीएम इसका कितना आ गया है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है ना? देखो 3 3 जा 9, 9 पर जा 45, यहाँ पे आएगा 45। ठीक है ना? और 4 इंटू 2 करोगे 8 मिल जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा क्या होगा? 40, 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गया, 8 4 जा 32, 32 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा? 36। ये आया। तो एलसीएम तो इतना आ गया। अब आप इसमें एक बात बताओ, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। ठीक, तो अब क्या होगा? ये जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है इसमें हम 360 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 360 से डिवाइड करेंगे और तभी हम उस नंबर को पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? देखो तो अब डिवाइड कर लो यहाँ पे 9999। ठीक,
360 से ले जाओ, 2 टाइम्स ही जा सकता है, ठीक। 2 टाइम्स में कितना मिल जाएगा, 2 0 0 2 6 12 2 0 6 1 7 9 9 माइनस 2 इज 7 9 माइनस 7 इज 2, कितना आया 2790, और साथ में ये 9 भी कॉपी कर लो, ठीक। अब आपको देखना ये कितने टाइम्स जा सकता है, कितने टाइम्स जा सकता है, 8 टाइम्स चेक करो, 8 0 0 0 आ जाएगा, 8 6 48, ठीक है ना, और 4 कैरी आ जाएगा। हमें लगता है कि 8 टाइम्स में ज़्यादा हो सकता है, आप यहाँ पे चेक कर लो, हमें ऐसा फील हो रहा है, देखो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो 360 इंटू 8, 8 0 0 8 6 48, 4 कैरी आ गया, 8 से 24, 24 में 4 जोड़ो कितना है 28, 7 टाइम्स ही जा सकता है फ्रेंड, 7 टाइम्स, देखो 7 0 0 7 6 42, 2 लिखोगे, 4 कैरी आ गया, 7 3 21, ठीक है ना। फिर से देखो 7 0 0 7 6 42, 4 कैरी आया, 7 3 21, 21 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा 25, माइनस कर दो कितना आया 9, 9 माइनस 2 इज 7, 7 माइनस 2 इज 279, क्या आया 279। तो स्टूडेंट अब क्या देखो, मेरा ये रिमाइंडर बच रहा है, क्या है रिमाइंडर मेरा, क्या बच रहा है, ठीक है ना, और बचना नहीं चाहिए, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस 9279 को 9999 में से माइनस कर दूं तो मुझे 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा, मैं चेक करके आपको दिखा भी दूंगा। चलो आओ देखो, तो यहाँ से नंबर क्या मिल जाएगा, देखो नंबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखो 9999 है, इसमें से 279 माइनस करो, क्या मिल जाएगा 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, और ये 9 कितना आ गया 9720, क्या आ गया 9720 आ गया। अब इसको चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, यानी आपको 9720 में 15 24 और 36 से डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यह आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो यही है, ठीक है ना। आओ इसको देखते हैं थोड़ा सा, आपका क्या आया है 9720, वो कह रहा है कि ये किससे किससे डिविजिबल है, ये जो लार्जेस्ट आपने 4 डिजिट नंबर निकाला है किससे डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, और 36 से भी डिविजिबल है ना, डिविजिबल दिख कह रहा है। तब हम इसको चेक कर लेंगे, देखो 9720 को हम 15 से चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो आओ, 15 6 90, 7 आपने कॉपी किया, ये कॉपी किया, ठीक है ना। अब 5 टाइम में 75 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कितना ले जाओगे 60 आ जाएगा, कितना जाएगा 60, 2 आ गया, 7 माइनस 6 इज 1, और ये 2, देखो 8 टाइम्स जा सकता है क्या, 8 इंटू 5 करो कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, 4 कैरी 8 1 8 4 12, कितना आया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, कितना आ गया कोटेंट 648 आ गया है, 648 आ गया। अब 24 से भी चेक कर लो, देखो 9720 24, 4 टाइम्स लेके जाओ, क्या मिल जाए 4 4 16, 4 2 8 1 9, ठीक है ना, 4 4 16, 1 कैरी 4 2 8 1 9, माइनस कर दो, 7 माइनस 6 इज 1, और ये 2 2 आपने कॉपी कर लिया, अभी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना। 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, देखो 5 4 20, 5 4 20 का 0, 2 कैरी है, 5 2 10 2 12, कितना आ गया, ठीक। अभी क्या है कि इससे भी पूरा का पूरा जो है डिविजिबल हो गया है, ठीक है ना, इससे भी पूरा का पूरा क्या हो गया है डिविजिबल हो गया है। अब एक लास्ट है स्टूडेंट, वो भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, अब आपको दिया है 36, क्या दिया है 36, तो आप ले लो 9720, एक बार इसको 36 से डिवाइड करके देखो, 2 टाइम्स कितना जाएगा 72, 7 माइनस 2 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, ये 2 थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। अब देखो ये कितने टाइम जा सकता है, 7 टाइम्स जा सकता है, 7 6 42, 4 कैरी आ गया, 7 3 21 में 4 जोड़ो कितना जाएगा 25, माइनस कर दोगे तो ये पूरा तो 0 आ गया, अब एक ये 0 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखोगे वो लार्जेस्ट मेरा 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 4 डिजिट नंबर जो हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाला है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 9720। क्लियर है, क्या नंबर है 9720। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब आगे का प्रॉब्लम स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।